राहुल जी, जय श्री राम। मैं आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि की ओर से आपको शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद देता हूं कि आपके जो देश जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और बहुत अच्छी बात है कि आपका आगमन यहाँ अयोध्या में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए आप जिस परिश्रम से, जिस प्रकार से देश को जोड़ने की कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए हितकारी है, सब जन सुखाय सब जनताय है। और देश को, जब देश जुड़े रहेगा और देश एकजुट होकर के रहेगा, तभी हम आतंकवादियों से और जितने भी आपत्तियां हमारे देश में आती हैं उससे हम निस्तारण कर पाएंगे, उससे रोक पाएंगे। इसलिए सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस रूप से हम आपको रामलला की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा, आपकी कामनाएं सफल हो और पूर्ण हो। बहुत सुंदर। हाँ जी, राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है? राहुल गांधी देश के नौजवान हैं, भारत माता के सपूत हैं, भारतीय परंपरा में जन्मे हैं। बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद भी बैरागियों की तरह वो पदयात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए राहुल गांधी ने संदेश दिया है कि मैं भारत की परंपरा में, यहाँ योग के कर्म में, धर्म में, सत्कर्म में, श्रद्धा में विश्वास रखता हूँ। वैसे भी वो अमेठी से जुड़े थे, हमसे जब उनकी मुलाकात होती थी उन्होंने बताया था कि वो 2 घंटे योगासन करते हैं, व्यायाम करते हैं। ऐसी स्थिति में ये आश्चर्य का विषय नहीं है, वो योगक्षेमम वहाम्यहम की जो परंपरा है, भारत माता की पद जोड़ो पदयात्रा में माँ उनकी रक्षा कर रही हैं, उनका कल्याण कर रही हैं, उनको शक्ति दे रही हैं। इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं, क्योंकि जब भारत की सीमा की रक्षा करने वाले सेना के लोग बर्फीले पहाड़ियों पर खड़े होकर देश बचाने में स्वस्थ रह सकते हैं, तो हमारे देश का नेता अगर टी-शर्ट में यात्रा कर रहा है, स्वस्थ है, तो आश्चर्य का विषय नहीं। यह मेरी प्राकृतिक शक्तियों का एक प्रमाण है। यहाँ के जल में, यहाँ के वायु में, यहाँ की प्रकृति में वो गुण है कि अगर हर व्यक्ति इसी तरीके से देश बचाने का संकल्प लेकर निकल पड़े तो उसे न ठंडी लगेगी, न गर्मी लगेगी, न व्यथित होगा, वो स्वस्थ होगा, आरोग्य होगा। उनकी यात्रा मंगलमय हो, वो स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे। और ये आश्चर्य का बात नहीं, निश्चित रूप से एक बड़े आरोप को उन्होंने कहीं न कहीं से खंडित भी कर दिया कि मैं विदेश से जुड़ा हूँ, विदेशी परंपरा से जुड़ा हूँ, भारत की परंपरा को नहीं मानता, योग को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, कर्म को नहीं मानता। सारे प्रश्नों का विराम उन्होंने इस यात्रा में दे दिया है कि मैं भारत को मानता हूँ, भारत माता को मानता हूँ, पदयात्रा करता हूँ और वैरागियों की तरह मैं जमीन पे चल करके भारत माता के तिरंगे के नीचे, राष्ट्रगान के नीचे अपने जीवन को निर्वहन करने का संकल्प लेता हूँ। उनके स्वस्थ होने की कामना है, यात्रा मंगलमय हो, स्वस्थ हो, आरोग्य हो। और नेता भी प्रेरणा लें, थोड़ा उससे व्यसन से बचें और कम से कम में जीवन जीने के आदि बने। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय सरम, माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा मंगलमय हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामना इस सिद्ध पीठ रसिक उपासना की आचार्य पीठ से दे रहा हूँ। उनका भविष्य उज्ज्वल हो, शतायु हो और उनका सामाजिक और देश के प्रति, समाज के प्रति और सबके विकास, सबके जन कल्याण के प्रति अग्रसरित इस प्रकार से कदम बढ़ती रहे और ये काफिलाएं उदयाचल से अस्ताचल तक चलती रहे तो उनका भविष्य मंगलमय हो। मैं माननीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत मंगल शुभकामना देता हूं, उनके सब परिवार को, उनके इष्ट मित्रों को, उनकी जितने भी जुड़े हुए संस्था के लोग हैं उनसे और उनके इस महान संकल्प के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको मंगल कामना देता हूं। उनकी यात्रा इस प्रकार से प्रशस्त हो और उनका उद्देश्य पूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना है। और भविष्य में जब अयोध्या आवें तो श्री किशोरी जी का दर्शन करें, श्री रामलला जी का दर्शन करें, श्री हनुमान जी का दर्शन करें और श्री महारानी किशोरी जी का दर्शन करें। ऐसी मेरी मंगल कामना है। आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद देते हुए और उनके भविष्य मंगलमय हो इसकी शुभ कामना करता हूं और धन्यवाद देता हूं, शुभ आशीर्वाद देता हूं।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जिस मिशन ते राहुल गांधी जी पिछले तकरीबन 4-4.25 महीने दे चले ने, उस नूं सेध देण वाले साडी 9वीं पातशाही ने। तुहानूं मैं दस रहा जयराम जी, 9वीं पातशाही उन्होंने शहादत अपने लोगों वास्ते नहीं, फरियाद लैके कश्मीर तो आए हुए कश्मीरी ब्राह्मण सन, जिन्हां ने औरंगजेब दी जिहड़ी धक्के नाल धर्म च परिवर्तन करवा रहा सी, किरपान दे नाल वो चाहता सी कि परिवर्तन करिए, कईयां दे सैकड़ियां दे जनेऊ लाए जाते सी, वो फरियाद दे विच सारे हिंदुस्तान जे वो किसी को आए तो 9वीं पातशाही के दरबार च आए। ते 9वीं पातशाही ने उस टाइम ये गल कही उत्थे कि औरंगजेब दे नाल ते साडे सुखावे रिलेशनशिप है नहीं, साडे सुखावे हालात है नहीं। तो मैं राहुल जी बहुत बहुत संवेदनशील आदमी है। उनका जो बहनारे जी के प्रति जो उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दिया, मानो जैन धर्म के गुरु को रिस्पेक्ट दिया। जब उन्होंने बताया कि हम गुरु नहीं, हम तो गुरुओं के भक्त हैं, विद्वान हैं, और जब दिगंबर जैन मुनि की चर्या बताई तो स्तब्ध रह के गए कि क्या भारत में या इस युग में आज भी ऐसे साधु साधना करते हैं? क्या सत्य अहिंसा का इतना भी है? तो ये सारे तत्व उन्होंने, और बेनार्ड जी ने कहा, मैंने भी विद्यार्थी बहुत देखे, होमवर्क में ना जाने कितने लोग बदमाशी कर देते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर जो होमवर्क था, एक भी होमवर्क में राहुल जी फेल नहीं हुए। जय हो। आज जो उन्होंने पढ़ाया, कल दूसरे दिन उन्होंने पूछा कि साहब मैंने कल ये बताया था आपको, तो उन्होंने तुरंत कहा हाँ मैं बताऊं आपने क्या बताया था। ये रिपीट करना चाहते थे कि मैंने कल आपको ये बताया था, तो राहुल बोले नहीं आप मत बताओ, मैं बताऊंगा कि आपने क्या कहा था। तो इतनी रुचि से उन्होंने पढ़ा, 3 बार पढ़ते थे, तीनों बार उनकी क्लास थी कि देखो टाइम मेरे पास कम है, यानी 15 थी 45 पीरियड मान लो अपन। हाँ, और बिल्कुल मोबाइल को जिस समय पढ़ाई की उन्होंने कहा कोई फोन अटेंड नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बीच में पानी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे साइलेंट होकर 1.5 घंटे लगभग उन्होंने रेगुलर बैठ के पढ़ाई की। बेनार्ड जी ने उनकी रुचि, और इतनी रुचि से उन्होंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है दिगंबर मुनि की वही पदयात्रा कि दिगंबर मुनि रेगुलर इतने इतने किलोमीटर चल जाते, बोले हाँ, तो हो सकता है उसी पदयात्रा के संस्कार में आज उन्हें भारत की पूरी पदयात्रा करने का और होना चाहिए। जो नेता राष्ट्र पर राज्य करते हैं उस मां भूमि के लिए एक बार अपने पैरों से नापना चाहिए। मैं तो इसका समर्थन करता हूं।